ठीक है, ये वाले एमसीक्यू की थी 72 नंबर वाली। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 73 से, यस और नो, हाँ कि ना? Yes. ठीक है, तो देखो 73 के यस सर। हाँ, तो 70 कौन आया? मौसम वृत्ति। ओके, 73 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, चलो, आया नहीं? आजा भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, अ बबल इन अ ग्लास स्लेब, ध्यान से सुनना, अ बबल इन अ ग्लास स्लेब, ये पूरा ग्लास का स्लेब है, ठीक है, with a refractive index of 1.5 is a 5 centimeter deep when viewed from the one of face, 2 centimeter deep when viewed from the opposite face. The thickness of the slab will be how much? कि स्लेब की थिकनेस कितनी होगी? तो देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मानो कि ये बबल को जब ऊपर से मैं देखूं तो वो मुझे कितने सेंटीमीटर पे दिख रहा है? 5 सेंटीमीटर पे। और दूसरी साइड से जब मैं देखूं तो वो कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है मुझे? कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है? 2 सेंटीमीटर पे, यस और नो? हाँ, तो ये 5 Yes. सेंटीमीटर यहाँ से क्या होगी सर? अपेरेंट डेप्थ होगी, क्लियर। और ये 2 सेंटीमीटर भी जब यहाँ से देख रहे हो तो वो कौन सी डेप्थ बन रही है? अपेरेंट डेप्थ। तो आपको सिंपल से क्या करना है कि ये जो अपेरेंट डेप्थ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इनकी रियल डेप्थ फाइंड आउट करनी है। यहाँ से आप यहाँ से इनकी क्या फाइंड आउट करोगे? रियल डेप्थ। और यहाँ से इनकी रियल डेप्थ फाइंड आउट करके दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे। समझ में आ कि नहीं? यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आप सबको? क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ Yes. आपको? ठीक है, दोनों साइड से आपको जो गिवन है ना, वो कौन सी डेप्थ गिवन है? अपेरेंट डेप्थ। तो आपको रियल डेप्थ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप, ठीक है, व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप, जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, जब मैं कहाँ से देख रहा हूँ? ऊपर से देख रहा हूँ, तो इनके लिए क्या होगा? तो सर अपेरेंट डेप्थ मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम। ऑब्जर्वर कहाँ पे? ऊपर है, ठीक है, तो वो कहाँ पे? एयर के अंदर। और मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? ईटा के बराबर। तो सर यहाँ पे इनकी जो रियल डेप्थ होगी वो किसके बराबर होगी? तो ईटा इंटू एच आई के बराबर होगा, ठीक है, जब आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। और जब ऊपर से देख रहे हो तो मानो कि इनकी जो अपेरेंट डेप्थ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर वाला केस। फिर देखो नीचे सेकंड वाला केस, व्हेन व्यूड फ्रॉम लोअर साइड सरफेस, व्हेन व्यूड फ्रॉम बॉटम सरफेस, यस और नो, हाँ कि ना? व्हेन यस सर। बॉटम सरफेस, ठीक है, तो जब बॉटम सरफेस से देख रहे हो तो मानो कि उनके अपेरेंट डेप्थ को एच आई डैश बोल दूं, उनकी एक्चुअल डेप्थ को एच ओ डैश बोल दूं, ठीक है, और क्या रहेगा? 1 अपॉन ईटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एयर वाला होगा, ठीक है, और मीडियम तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे एच ओ डैश किसके बराबर बनेगा? तो सर ईटा इंटू एच आई डैश बनेगा, क्लियर। तो सर ये देखो, ये दोनों कौन सी डेप्थ हुई? रियल डेप्थ हुई। ये दोनों कौन सी डेप्थ हुई? रियल डेप्थ, ठीक है। तो अगर दोनों साइड से मैं रियल डेप्थ को ऐड करूं तो मुझे थिकनेस ऑफ द स्लेब मिल जाएगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द स्लेब, थिकनेस ऑफ द स्लेब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दोनों के एडिशन के बराबर होगा, मतलब एच ओ प्लस एच ओ डैश होगा, मतलब सर ईटा एच आई प्लस ईटा एच आई डैश होगा। तो सर अगर मैं ईटा को कॉमन करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एच आई प्लस एच आई डैश होगा, ठीक है। मैंने आपको बोला ईटा कितना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? 1.5। और यहाँ पे देखो एच आई मतलब कि सर ये वाली साइड की अपेरेंट डेप्थ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। एच आई डैश मतलब सर ये लोअर साइड की अपेरेंट डेप्थ जो कितनी है सर? 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये कितना होगा? तो 1.5 इंटू 7 होगा, क्लियर। कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर किसके बराबर मिलेगा? 10.5 सेंटीमीटर के बराबर। देखो आप थोड़ा सा ये याद रख लो तो आपको शॉर्टकट पड़ेगा कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ होगी
अगर मानो कि ऑब्जर्वर, ध्यान से सुनना, मानो कि अगर ऑब्जर्वर कहाँ पे सर रेरर मीडियम में है, ठीक है, तो उनकी जो एक्चुअल डेप्थ होगी, वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इनटू क्या होगा, अपरेंट डेप्थ। ये शॉर्टकट याद रख लोगे। ये कब काम करेगा, कि सर जब ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर कहाँ पे हो, रेरर मीडियम के अंदर, यस और नो, और ऑब्जेक्ट किसके अंदर हो, डेंसर मीडियम के अंदर। तो अगर उनकी एचओ एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है, और एच अगर उनकी अपरेंट डेप्थ है, तो दोनों के बीच में ये वाला रिलेशन होगा। तो फिर यहाँ से ना आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, आप खाली इतने पार्ट के अंदर कैलकुलेट करके फिनिश कर। समझ में आ कि नहीं, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 74, एमसीक्यू नंबर 74। The focal length of an equiconvex lens in air is equal to either of radius of curvature. The refractive index of the material will be how much? ये तो शायद हमने किया था ऐसे। देखो ये वाले रिलेशन यूज करनी है, ईटा 2 माइनस ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 1, या तो इनकी जगह पे आप ऐसे भी लिखते थे, ईटा 2 डिवाइड बाई ईटा 1 माइनस 1, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2। ये वाला रिलेशन है कि नहीं, बस यहाँ पे लिखनी है। Yes, sir. इक्वाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब अगर R1 और R2 की मैं बात करूं, ठीक है, तो R1 अगर पॉजिटिव R है, तो R2 क्या बनेगा, नेगेटिव R बनेगा। दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, सेम होगी। और दूसरी बात कि सर ये लेंस का जो सराउंडिंग मीडियम है, ठीक है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना लेना है, 1 के बराबर, ठीक है, और हमें लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ईटा 2, ठीक है, क्लियर, तो वो ईटा हमें फाइंड आउट करना है, यस और नो, यस और नो? सर आंसर 1.5 आ रहा है। कितना मिला आपको आंसर? 1.5। ओके 1.5, यस। समझ में आ कि नहीं, आ कि ना? यस सर। और ये याद रखना, जब इक्वाई कॉन्वेक्स लेंस होगा, इक्वाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आंसर कितना मिलेगा, 1.5। किसी को डाउट है, 1.5. किसी को डाउट है इसके अंदर? No, sir. Yes, sir. क्लियर, सबको समझ में आ कि नहीं? हेलो, Yes, sir. एक मिनट में आया, देखो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फाइंड आउट करना है। मतलब कि ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा जो है ना, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर, हाँ कि ना? हाँ. ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सब दे के रखा है कि सर ईटा 1 कितना होगा, 1 के बराबर, ईटा 2 क्या होगा, ईटा के बराबर, जो फाइंड आउट करना है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, इक्वाई कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो एक साइड का पॉजिटिव होगा, ये वाली साइड का पॉजिटिव होगा R1, तो ये वाली साइड का क्या होगा, नेगेटिव होगा, R2 इज इक्वल टू माइनस R। तो देखो इक्वेशन ऐसी बनेगी कि नहीं, 1/f इज इक्वल टू ईटा, N1 की जगह पे 1/r माइनस 1/-r, ऐसे बनेगा कि नहीं, यस और नो? क्लियर, Yes. देखो मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो सर ईटा -1, और ये क्या होगा, 1/r प्लस 1/r, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 1/f। चलो, तो फिर देखो 1/f इज इक्वल टू n-1, और 1/r प्लस 1/r, तो 2 डिवाइड बाई r होगा। फिर देखो क्वेश्चन पे आ जाओ वापिस, तो क्वेश्चन के अंदर ये हमें नहीं बोला कि फोकल लेंथ ऑफ इक्वल कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू आइदर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब सर यहाँ पे हमें क्या बोला है कि जो फोकल लेंथ है वो भी किसके बराबर है, r के बराबर, यस और नो? तो सर क्या होगा, f की जगह पे r, f की जगह पे क्या लगा दिया मैंने, r, तो 1/r, ईटा -1 डिवाइड बाई 2/r, तो देखो r कैंसल आउट होगा, तो 1 इज इक्वल टू ईटा -1 इंटू 2, 1 इज इक्वल टू ईटा -1 इंटू 2,
तो ईटा माइनस 1 क्या होगा 1/2। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ सब लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? तो सर Yes, sir. ईटा किसके बराबर? ईटा किसके बराबर 1 + 1/2। तो 1/2 मतलब 0.5। तो 1 + 0.5 क्या होगा 1.5 होगा। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? ये ध्यान में रखना, ये आपको क्वेश्चन में बोला है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, कहाँ पे बोल दिया? ये आपको क्वेश्चन में बोल के रखा है। क्लियर है कि नहीं इतना? यस और नो? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। A ray of light experience a minimum deviation by an equilateral prism P. Now, two prisms Q and R made of same material as that of the P are arranged as shown in the figure. The ray of light will now experience कि ये जो फाइनली रे जो यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है, उनके अंदर डेविएशन कितना होगा? चलो कौन आंसर देगा? तो देखो सिंपल, मैं यहाँ से पहले एक रे को इंसर्ट करूँ ऐसे, ठीक है, तो आपको पता है ये कहाँ पे बेंड होगी? टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म बेंड होगी। फिर यहाँ से ऐसे एंटर कर रही है तो सर फिर यहाँ से ऐसे एंटर करेगी और फिर यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्शन करेगी। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? और ये देखो डिस्पर्शन में भी आपने देखा था कि नहीं? हाँ कि ना? कि अगर ध्यान से देखो तो डिस्पर्शन में आपने ऐसे देखा था ना कि अगर दो प्रिज्म को उल्टे रखूं यहाँ पे ऐसे, तो क्या होगा कि सर यहाँ से एक रे ऐसे एंटर कर रही है, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे करके तो फिर ऐसे करके ऐसे निकलेगी कि नहीं? यस और नो? यस सर। ठीक है, और डिस्पर्शन के अंदर वो कलर वाला था कि फिर से कॉम्बिनेशन होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्पर्शन के अंदर जब दो लाइट वाला आपने दो प्रिज्म वाला केस देखा था, तो यहाँ पे ध्यान से देख के मुझे बोलो कि यहाँ पे दो प्रिज्म के बाद जो डेविएशन होगी वो फिर से सेम हो जाएगी कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. क्लियर? तो इनके अंदर आंसर कौन सा मिलेगा? देखो यहाँ पे डेविएशन की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डेविएशन की, ठीक है। तो ये तो सर ये देखो ये इंसर्ट हुई थी वो इनके बराबर बन गई, ये दोनों सेम बन गई, ये वाली और ये वाली सेम होगी। लेकिन डेविएशन के लिए इसकी बात होती है ना, तो इनके लिए कौन सा होगा? यहाँ पे रे सिमिलर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे जो डेविएशन होगा ये लास्ट प्रिज्म का वो किसके बराबर होगा? फर्स्ट प्रिज्म के बराबर। और इसका रीजन एक ही है, ये वाला प्रिज्म कैसे रखा है? उल्टा रखा है इसीलिए। यस और नो? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कि C. नहीं? क्लियर इतना? यस सर। चलो समझ में आ कि नहीं? ये देखो સર हाँ बोलो। હવે આર ની પછી એસ કરીને એક પ્રિઝમ મૂકેલું હોય તો એમાં ક્યુ અને એસ નું બી ડેવિએશન સેમ જ हाँ આવશે सेम ને? આવશે, यस। क्यू और एस का डेविएशन वहां पे सेम मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे एक प्रिज्म लगा दो, अगर एक प्रिज्म यहाँ पे ऐसे लगा दो, ठीक है, क्लियर? हाँ इंसिडेंट रे यहाँ से कोई ऐसे फिर पास करना, तो यहाँ से जो डेविएशन मिल रहा है ना, ये यहाँ पे जो डेविएशन है वो प्रिज्म क्यू का है, तो यहाँ से फिर डेविएशन मिलेगा वो इनसे सिमिलर होगा। यस और नो? क्लियर इतना? हाँ कि ना? यस और नो? समझ में યસ आ रहा है સર। कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। देखो यहाँ पे और बेटर आपको वहां पे क्लियर मिलेगा उनसे क्लियर, ठीक है। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ 4 मीडियम, चार अलग अलग मीडियम है, ठीक है, ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3 और ईटा 4, ठीक है, चारों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ए बी इज ए इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये ए बी इंसिडेंट रे है, ठीक है। द इमर्जेंट रे डी इमर्जेंट रे है, ये वाली, ये जो 4 के अंदर है ना, वो आपकी कौन सी रे है? इमर्जेंट रे, ये वाली इमर्जेंट रे। और ये कौन सी है? इंसिडेंट रे। पैरेलल टू इंसिडेंट रे ए बी, देन अगर देखो ये वाली रे और ये वाली रे दोनों एक दूसरे से क्या है? पैरेलल,
तो आपको दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना है। चलो जल्दी से बोलो। तो सर सिंपल है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए वाले मीडियम के लिए और ए वाले मीडियम के लिए अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ तो इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और इनका जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो दोनों सेम बनेगी। तो 𝜃1 sin I इज इक्वल टू 𝜃4 sin E कर दूं तो सर I इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, E के बराबर, क्योंकि दोनों रेज एक दूसरे से पैरेलल है तो ये दोनों कैंसिल आउट होगी। तो 𝜃1 इज इक्वल टू 𝜃4 की रिलेशन मिलेगी कि नहीं, यस और नो? यस सर। सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, the top sky looks blue in the morning hours because of, बी। हाँ बी स्कैटरिंग। ऑप्शन बी। ठीक है, बी। क्लियर, क्योंकि स्कैटरिंग होती है। आप सबको पता है कि स्काई का जो कलर है दैट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। ठीक है, वो किसकी वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, एज शोन इन द फिगर थीन प्रिज्म P1 एंड P2 आर कंबाइंड। ठीक है, ये देखो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना वो वाला कि सर यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे इक्वल नहीं बनेगी, दोनों की अगर प्रिज्म एंगल सेम है तो दोनों एक दूसरे से क्या बनेगी, पैरेलल। लेकिन अभी यहाँ पे देखो तो P1 एंड P2 आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट एनी डेविएशन। देखो यहाँ पे प्रिज्म एंगल अलग अलग है, फिर भी यहाँ पे जो लाइट होगी वो वाली लाइट और ये वाली लाइट एक दूसरे से क्या है, पैरेलल, सेम लाइन पे। ठीक है, मतलब कि कोई डेविएशन नहीं हो रहा, यस और नो, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे प्रिज्म एंगल एक का कितना गिवन है, 4 डिग्री, और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.5। तो सर इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। सर सेकंड प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल गिवन है 3 डिग्री और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि सर इनसे जो डेविएशन हुआ, ध्यान से देखना, इनसे जो डेविएशन हुआ यहाँ पे ये वाला 𝛿1, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर, और इनकी जो डेविएशन होगी 𝛿2, तो वो इक्वल करूँ तो दोनों का ऑपोजिट डेविएशन बन जाएगा, तो टोटल डेविएशन में ना के बराबर बोल सकता हूँ कि नहीं, यस और नो? यस ठीक है, सर। तो दोनों का डेविएशन, क्योंकि दोनों प्रिज्म उल्टे रखे हैं, ठीक है, तो एक का डेविएशन दूसरा क्या करेगा, कैंसिल करेगा, तभी जाके वो सेम लाइन पे आ सकती है ना, हाँ कि ना, यस यस और नो? सर। तो सर डेल्टा डेविएशन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ और प्रिज्म एंगल के साथ एक ये वाला रिलेशन था। ठीक है, उसी को यूज करना है। तो फर्स्ट प्रिज्म के लिए तो A1 𝜃1 - 1, सेकेंड प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल A2 𝜃2 - 1। ठीक है, क्लियर, और इनके लिए देखो A1 कितना है सर, 4 डिग्री, क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर, 1.54 -1। सेकेंड प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल कितना गिवन है, 3 डिग्री, यस और नो, और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो, तो आंसर क्या मिलेगा, कैलकुलेट करके मुझे बताओ। तो 𝜃2 फाइंड आउट करो तुम, तो आंसर ना बोलो। फर्दर समझाओ ना तो डिविजन एंगल કેમ ઇક્વલ લીધા તમે? एक मिनट, चलो અહીંયા ધ્યાન આપો, ઇક્વલ નથી લીધા મેં, ઇક્વલ मतलब ऑपोजिट सेंस में है कि हूँ तमने सिंपल मैं आपको इतना बोलूँ सिंपल कि यहाँ पे फर्स्ट खाली प्रिज्म को कंसीडर करो, ये खाली फर्स्ट प्रिज्म को आप कंसीडर करो, तो फर्स्ट प्रिज्म से कोई डेविएशन होगा कि नहीं होगा, हो रहा है ना, फर्स्ट प्रिज्म से डेविएशन हो रही है, यस और नो, हाँ कि ना? Yes, sir. ये आपकी जो इंसिडेंट रे होगी ऐसे, और सर ये जो रिफ्रैक्टेड रे, तो दोनों के बीच में डेविएशन बनेगा कि नहीं? तो सर यहाँ पे भी देखो ये सेकेंड फेज के लिए इंसिडेंट रे बन रही है, यस और नो, हाँ कि ना, ऐसे, क्लियर, और ये इनकी इमर्जेंट रे है, यस और नो,
यस सर। तो उनके लिए भी डेविएशन एंगल हो रहा है, हाँ कि ना? एक मिनट, इनका डेविएशन यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पे इनकी इंसिडेंट रे ये वाली कंसिडर होगी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। तो सर इनका इंसिडेंट रे ये वाला कंसिडर होगा, ये वाला, ठीक है। और इमरजेंट रे कौन सी वाली है? ये वाली। तो दोनों की डेविएशन एंगल ऐसे डेल्टा निकलेगी कि नहीं? तो एक का जितना डेविएशन अप साइड हो रहा है, ठीक है, क्लियर, और इतना उनका डेविएशन उल्टा होगा, तभी जाके ये जो फाइनल रे होगी वो इनसे सिमिलर डायरेक्शन में मिल सकती है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो डेविएट होके कहाँ पे गई? डाउन डायरेक्शन में गई ना, यहाँ पे, यस और नो? और ये डेविएट होके कहाँ पे जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं सेकंड रे? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो इनका जितना डाउनवर्ड का डेविएशन होगा, अगर उतना इनका अपवर्ड का डेविएशन हो, तो वो लाइट को मैं ऐसे सीधी बना सकता हूँ कि नहीं, पैरेलल? समझ में आ कि नहीं? यस सर। क्लियर। तो जितना इनका डाउनवर्ड का डेविएशन है, ध्यान से देखना, जितना इनका फर्स्ट प्रिज्म का डाउनवर्ड का डेविएशन होगा, फर्स्ट प्रिज्म का डाउनवर्ड का डेविएशन होगा, उतना ही सेकंड प्रिज्म का कौन सा डेविएशन होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर? क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए दोनों के लिए डेविएशन में क्या बोल सकता हूँ? एक का डाउनवर्ड, दूसरे के किसके बराबर होगा? अपवर्ड के बराबर। यस और नो? हाँ यस कि सर। ना? क्लियर। तो कैलकुलेशन करो, आंसर कितना मिला? Yes, कितना आंसर मिला? किसी ने कैलकुलेट किया? 1.72 A. 1.72। ठीक है, तो सिंपल, खाली इतना याद रख लो ना। देखो, अगर मानो कि यहाँ पे मैं सिंपल से एक प्रिज्म बोल दूं, मानो कि इनका डेविएशन एक सिंपल सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाले यहाँ पे देख लो, आगे वाले में नहीं होगा। मैं आपको सिंपल बोलूँ कि मानो कि एक रे ना ऐसे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल टू दी सरफेस है, ठीक है। अब देखो अभी तक तो नॉर्मल टू दी सरफेस थी, लेकिन फिर आगे जाके ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, ये वाली साइड पे। तो यहाँ पे इनका डेविएशन एंगल इतना था, फिर ये जब रे यहाँ से निकलेगी, ठीक है, तो इनका डेविएशन चेंज होगा कि नहीं? लेकिन अगर इनका जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है, उतना इनका अपवर्ड डायरेक्शन में डेविएशन बन जाए, ठीक है, तो वो रे जो फिर यहाँ से बाहर निकलेगी ना, मानो कि ये प्रिज्म को थोड़ा बड़ा कंसिडर कर लूँ, तो वो ऐसे ही निकलेगी। इनकी जो डायरेक्शन है ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के साथ ही निकलेगी। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? कि दोनों की डेविएशन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? सबको समझ में आ कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical surface separate an object and image species of a refractive index of 1.0, 1.0 and 1.5 respectively, ठीक है। if the radius of curvature of surface is 25 centimeter, then the power will be how much? पावर आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ? यस देखो यहाँ सर। पे कि सर ऐसे आपको याद है ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के अंदर ये वाला था, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस में ये वाला था कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होगा? डेंसर का 1.5 और एरर का कितना होगा? 1 के बराबर। यस और नो? और ये जो स्फेरिकल सरफेस है उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मानो कि मैं r के बराबर कंसीडर करूँ, क्लियर। और यहाँ पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, जिसके लिए डिस्टेंस में क्या बोलूँ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के बराबर, जिसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कितना बोलूँ? u के बराबर। यस और नो? और उनकी इमेज आपको कहीं पे यहाँ पे डेंसर मीडियम में मिली थी, तो उनके लिए आपने एक रिलेशन लिखा था, वो याद है आपको? यस और नो?
N2 by V minus N1 by U is equal to ठीक N2 है, minus ये N. देखो माइनस N1 डिवाइड बाई यू प्लस N2 डिवाइड बाई V इज इक्वल टू क्या होगा, N2 डिवाइड बाई N1 डिवाइड बाई N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो N1 यस कितना है सर। सर, 1 के बराबर, N2 ईटा 2 कितना है सर, 1.5 के बराबर। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी तो वो भी पॉजिटिव होगी, वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, यस और नो। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा। और दूसरी बात खास कि इनका जो इमेज है, ठीक है, इनकी जो इमेज है वो कहाँ पे मिल रही है आपको। तो सर यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के लिए क्या केसेस कंसीडर करने हैं, याद है किसी को, यस और नो। तो सर यहाँ पे देखो, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने वो फोकल पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू को इनफाइनाइट कंसीडर करना पड़ेगा और v को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, f के बराबर, यस और नो, हाँ कि ना। यस। तो सर अगर मैं v की जगह पे यहाँ पे f लिख दूं और u की जगह पे इनफाइनाइट लिख दूं, तो लास्ट में अगर फोकल लेंथ को मैं सब्जेक्टिव बना के, मतलब इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट करके पावर का जो फॉर्मूला होगा 1/f वो वाला यूज करूँ तो आंसर मुझे मिल जाएगा कि नहीं। चलो कैलकुलेट करो और f को फाइंड आउट करो, कैलकुलेट करो आप लोग, और आप क्या करोगे, f को फाइंड आउट करोगे। f को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे v की जगह पे f करना है, u की जगह पे क्या करना है, इनफाइनाइट, और f को फाइंड आउट करो। आप वैल्यू के टर्म्स में फाइंड आउट करो या तो इक्वेशन के टर्म्स में फाइंड आउट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। ये देखो ये कंडीशन हमने ली है, यस और नो, हाँ कि ना। सर बोलो बोलो। तो -N1/U तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे इनफाइनाइट है तो। इनफाइनाइट नीचे होता है तो 1 बनता है कि 0 बनता है, 0। तो फिर ये 0 बनेगा भाई साहब। समझ में आ कि नहीं। यस सर। चलो बोलो अभी नेक्स्ट। तो फोकल लेंथ कितनी मिलेगी, 75। ओके 75 सेंटीमीटर आपको क्या मिल जाएगी, फोकल लेंथ। ठीक है, कैसे देखो यहाँ पे मैं f को ऐसे लिख सकता हूँ ना कि N2 इंटू आर डिवाइड बाई N2 माइनस N1, यस और नो। ये दो रिलेशन से, क्योंकि आगे वाली रिलेशन तो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, ये कितना है 25। तो देखो 1.5 इंटू 25 डिवाइड बाय 1.5 माइनस 1। आप इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे, अगर आप इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे, ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 75 सेंटीमीटर मिलना चाहिए, यस और नो, हाँ सर कि ना, यस और नो। और पावर किसके सर बराबर, हाँ बोलो। सर फोकल लेंथ मीटर में लेवानी। ये देखो मैंने आपको जब पावर स्टडी करवाया था न, तब बोला था कि अगर फोकल लेंथ मीटर में होगी तो ये वाली रिलेशन यूज करोगे, और अगर फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में रखोगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे तो 100 कहाँ पे जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ मीटर में मैं लिखने वाला हूँ, तो 1 डिवाइड बाई 0.75 करोगे तो पावर मिलेगा कि नहीं, यस और नो, कितना मिलेगा, 1.3। 1.3 डायप्टर। 1.3। ये याद है ना आपको कि जब भी फोकल लेंथ अगर मीटर में प्लेस्ड कर रहे हो तो 1/f, और अगर यहाँ पे आपको 75 सेंटीमीटर लिखना है तो ऊपर क्या होगा, 100। डन इतना, यस और नो, यस यस और नो। सर। और अगर मीटिंग मीटिंग अगर एंड अप हो जाए तो सब लोगों को वापस से रीजॉइन करना है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80।
लाइट रे इंसिडेंट इन एंगल ऑफ 30 डिग्री। लाइट कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है सर? 30 डिग्री पे। नॉर्मल टू 3 सेंटीमीटर थिक प्लेन स्लेब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ 2 lateral shift of the incident ray will be how much? देख, जब हमने रिवीजन किया मैंने बोला था लेटरल शिफ्ट के रिलेटेड हमें कोई यहाँ पे क्वेश्चन गिवन नहीं है, ठीक है, और इवन टेक्स्ट बुक में इनका डेरिवेशन भी नहीं है, यस और नो? क्लियर? लेकिन यहाँ पे दिया है तो हम कर लेते हैं। मानो कि ये सरफेस नॉर्मल है, यहाँ से रे इंसिडेंट हुई ऐसे, ठीक है, और वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे यहाँ पे गई, क्लियर, और आफ्टर इमरजेंस वो ऐसे बन गई, ठीक है। तो मानो कि एक और इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ध्यान से देखना, मानो कि यहाँ पे इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस में कंसिडर करूँ, चलो एक मिनट, हाँ, इनका यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस में कितना कंसिडर करूँ? यहाँ पे सर θ1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? θ2 होगा। फिर देखो ये भी एंगल कितना होगा? θ2 के बराबर, और ये क्या होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस होगा, ठीक है। और ये वाली रे जो ऐसे निकलती और ये वाली दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उनको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग। तो लेटरल शिफ्टिंग का एक फॉर्मूला है कि x इज इक्वल टू टी साइन θ1 आप नोट्स में देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, साइन θ1 माइनस θ2 डिवाइड बाई कॉस θ2, यस और नो? तो ये लेटरल शिफ्ट का एक आपको क्या गिवन है? फॉर्मूला गिवन है, यस और नो? तो यहाँ पे θ1 हमें गिवन है कितना? 30 डिग्री। थिकनेस ऑफ द स्लेब गिवन है कितनी? टी यहाँ पे कौन है? थिकनेस ऑफ द स्लेब है, ठीक है, जो हमें कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर, यस और नो? क्लियर इतना? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 2, मतलब कि ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। तो सर अगर मैं सिंपल से आपको बोलूं कि मानो कि लेटरल शिफ्टिंग का डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, थिकनेस टी गिवन है, θ1 गिवन है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए और कौन? θ2। तो ये θ2 मिलेगा कैसे? तो सर यहाँ पे ये सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ तो ध्यान से देखो, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1, तो 1 इंटू साइन θ1 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन θ2 लिख सकता हूँ कि नहीं मैं? यस और नो? आके ना अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यस और नो? तो सर θ1 कितना है? 30 डिग्री। तो θ1 इज 30 डिग्री, 2 साइन θ2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो सर इनका सिंप्लीफिकेशन करो, साइन 30 की वैल्यू बोलो तो कितनी होगी? 1/2। बराबर। तो साइन θ2 क्या होगा? तो 1/2 डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं? यस और नो? 1/2 साइन, एक मिनट, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? कौन हेत कहाँ गया? हेत 1/2 असेल सर। 1/2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा? 1/4, 1/4। क्लियर। और θ2 मतलब क्या होगा? तो साइन इनवर्स ऑफ 1/4, यस और नो? 1/4 मतलब कितना होगा? समवॉट 0.2500, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि साइन इनवर्स ऑफ 0.2500, नेचुरल साइन में इनकी वैल्यू चेक करो, ठीक है। तो ये θ2 आपको कुछ मिलेगा 14.5 डिग्री। देखो अगर मीटिंग एंड अप हो जाए तो सब लोगों को वापस से रीज्वाइन करना है, ठीक है, क्लियर? चलो, तो सर θ2 मिल गया ना, तो बस अभी कैलकुलेशन के अंदर, इक्वेशन के अंदर वैल्यू प्लेस कर दो। थिकनेस अगर सेंटीमीटर में, तो सर सिंपल हमें क्या करना है कि सर θ2 की जगह पे वैल्यू प्लेस करनी है। अगर टी को मैं सेंटीमीटर में रखूँ तो थिकनेस मुझे कौन से यूनिट में मिलेगी? सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थिकनेस भी सेंटीमीटर में चाहिए, तो हमें सेंटीमीटर ही रखनी है। तो थिकनेस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। साइन θ1 कितना गिवन है सर? 30 डिग्री, माइनस θ2 कितना मिला सर? 14.5 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस ऑफ क्या होगा? 14.5 डिग्री होगा कि नहीं? 14.5 डिग्री। आप इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे, वैल्यू को प्लेस करोगे, ठीक है, तो आपको आंसर कुछ मिलेगा 0.828 सेंटीमीटर। देखो कि सर आपको ये
वैल्यू चेक करने के लिए लॉग टेबल देना जरूरी है, ठीक है। नेचुरल कोसाइन एंड नेचुरल साइन में से जाके आप इनकी वैल्यू चेक करोगे। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? हाँ कि ना? यस और नो? सब लोगों को क्लियर यस इतना? सर। क्लियर इतना? यस तो उनके लिए वो टेबल दे देंगे। चलो फिर आगे और न्यूमेरिकल्स इनके देखते हैं, एमसीक्यूज। क्लियर? तो अभी जो मैंने करवाया ना, ऑलमोस्ट लास्ट जो 60 to 80 न्यूमेरिकल, ये जो 60 to 80 मैंने करवाई ना, वो आपके ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड थी। मतलब कि पुरानी जो आपकी टेक्स्ट बुक होती थी, ठीक है, उनके रिलेटेड एमसीक्यू थे। यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। तो ये भी प्रैक्टिस करने जरूरी है, क्योंकि बोर्ड वाले इनको प्रायोरिटी दे सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट passes through a glass of a refractive index of a 1.5 to water 1.33. The value of critical angle of the glass will be how much? देखो रे कहाँ से पास हो रहा है? ग्लास टू वाटर, मतलब कहाँ पे जा रहा है? देखो डेंसर टू रेरर। यस और नो? हाँ कि ना? तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो उनके लिए क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। चलो, तो किसको याद है क्रिटिकल एंगल वाला? तो मानो कि यहाँ पे ग्लास कंसीडर कर लूं, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कंसीडर कर लूँ? वाटर कंसीडर कर लूँ। मानो कि यहाँ पे रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, और ये एंगल कौन है? क्रिटिकल एंगल। और आपको पता है ना, क्रिटिकल एंगल पे जो रे रिफ्लेक्ट करके जाएगी वो ऐसे बनेगी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ईटा डब्ल्यू करूँ और इनका ईटा जी करूँ, तो ये क्या होगा? ईटा जी इंटू साइन सी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो ईटा डब्ल्यू इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री होगा कि नहीं? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्रिटिकल एंगल। तो साइन सी किसके बराबर होगा? ईटा डब्ल्यू डिवाइड बाई ईटा जी के बराबर। ईटा डब्ल्यू कितना है? ईटा डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 डिवाइड बाय ये कितना है सर? 1.5 के बराबर। यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? यस सर। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ना आपको? यस और नो? यस सर। यस सर। इनका सिंप्लीफिकेशन करो इनके टर्म्स में। 8/9 के टर्म्स में आ रहा है। 1/2 यस तो सर। होगा नहीं, 2/1 भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये दोनों में से एक आंसर होगा आपका। तो सर साइन इनवर्स कितना आ रहा है? 1.33। 0.88। नहीं मतलब इनको डिवाइड करके देखो दोनों को, और इनको डिवाइड करके देखो, तो कौन सी वाली आ रही है? फर्स्ट वाली की सेकंड वाली? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यस। तो क्या होगा? यस साइन इनवर्स ऑफ इनको 8/9 से कंपेयर लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू। तो नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए देखो, तो a critical angle for total internal reflection of diamond is given 24.5 डिग्री। तो आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी गिवन है? 24.5 डिग्री के बराबर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विल बी हाउ मच? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो ये तो सिंपल है। ईटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/sin सी के बराबर होगा कि नहीं? यस और नो? तो 1/sin ऑफ 24.5 डिग्री, तो आंसर कितना मिलेगा? आप इनको सर कैलकुलेट करो। 2.41 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.41। 2.41। एक मिनट है, तू कैलकुलेट करके बोल रहे हैं? हाँ सर। पक्का? हाँ हाँ। चलो, तो 2.41 क्लियर? या एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी है तूने भी? ના સર મારું સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેશન એટલે એંગલ મળી જાય જલ્દી. અરે સરસ, પણ સાયન્ટિફિક કેલ્સી છે ને એક્ઝામમાં અલાઉડ નહીં હોય, હા? સાંભળે છે તું? હા સર. સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર તમને એક્ઝામમાં અલાઉડ નહીં હોય.
भले थोड़ो 1-2 मिनट टाइम लागे लॉग टेबल हुई तो इनो यूज करो। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इज गिवन 42 डिग्री, then the speed of light in the glass will be how much? देखो देखो थोड़ा यहाँ पे लॉजिक लगाना है। तो सर क्रिटिकल एंगल सर बी आएगा, हाँ बी आएगा आंसर। कैलकुलेट किया आपने? यस सर। ओके चलो, तो ईटा किसके बराबर होता है सर? 1/sin c के बराबर होता है, ठीक है। और मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। ये रिलेशन समझ में आ कि नहीं? यस और नो? ईटा की जगह पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ईटा की जगह पे मैंने क्या लिखा? स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है। तो c डिवाइड बाई v। तो यहाँ पे देखो सर हमें ये v फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी। तो v किसके बराबर होगा? c इंटू साइन c। अब देखो ए सी कौन है? स्पीड ऑफ लाइट है। ए सी कौन है? स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो c लिखा है वो कौन सी एंगल है सर? क्रिटिकल एंगल। क्लियर? तो सर 3 इंटू 10⁸ इंटू साइन ऑफ 42 डिग्री। आप इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे, नेचुरल लॉग टेबल से नेचुरल साइन की वैल्यू फाइंड आउट करो 42 के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। A light ray emerged from a denser medium to refracted from a curved spherical surface, then travel through a rarer medium. Formula will be which one? देखो यहाँ पे मैंने आपको शायद एक कहा गया, अभी अभी किया था हमने एक न्यूमेरिकल ये वाला। तो इनके अंदर जो फॉर्मूला यूज किया है कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। तो याद आया थोड़ा? मैंने आपको बोला था कि देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया है ना हमने। क्लियर? तो लाइट कहाँ से कहाँ पे एंटर कर रही है? तो यहाँ पे रेरर टू डेंसर। हाँ, यहाँ पे रेरर टू डेंसर हो रही है। और अभी हमें क्या बोला है कि लाइट कहाँ पे एंटर करने वाली है? डेंसर टू रेरर। मतलब कि मानो कि ऑब्जेक्ट से ऐसे रह जाएगी, कहीं पे इमेज आगे ऐसे यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो मीडियम होगा वो कौन सा मीडियम होगा? डेंसर। और ये कौन सी बन जाएगी? रेरर। तो याद है मैंने आपको वहां पे क्या बोला था? N1 की जगह पे आप, हाँ यस सर। N1 की जगह पे N2, और N2 की जगह पे क्या लगा दो? N1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे N2 आ जाएगा, यहाँ पे N1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे N1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N2। चलो तो करेक्ट आंसर बोलो, करेक्ट आंसर बोलो क्या होगा? डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी। फिर से देख के बोलो। सॉरी सर। बी। यस सर बी। बी कहाँ से होगा? सॉरी सर वो N1 ऑप्शन ए। हाँ अभी लास्ट में तो फिर ये सर 2 तो मना कर दिए, फिर 2 में से एक रहेगा। ऑप्शन ए होगा कि नहीं? यस और नो? यस। ठीक है। खाली आपको वहां पे क्या करना है कि सर जो N1 था उनकी जगह पे N2, और N2 की जगह पे आपको क्या करना है? N1 करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लाइट कहाँ पे ट्रेवल, हाँ बोलो। सर ऑप्शन बी नहीं होगा? बी कहाँ से होगा? ये तो N2 माइनस N1 है ना, वहां पे क्या था? N1 माइनस N2 था। एक मिनट ओके, एक मिनट रुको, मैं वहीं पे आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखो N1 की जगह पे N2 करोगे, यस और नो? लेकिन आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, उनको माइनस आर नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? यस सर। लेकिन साइन कन्वेंशन के लिए ये हम यूज नहीं करते थे, याद है आपको? वहां पे मैंने बोला था, देखो यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन बोलूं कि सर -N2 डिवाइड बाई यू प्लस N1 डिवाइड बाई वी, और अगर N2 माइनस N1 लिखना है आपको, अगर N2 माइनस N1 लिखना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस आर, ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ।
लेकिन जब डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करते थे तो यहाँ पे विदाउट साइन बोला था कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो n2 माइनस n1 की जगह पे सिंपल क्या बन जाएगा, n1 माइनस n2। ठीक है, ये याद है, ये वाला फंडा हमने कहाँ पे यूज किया था, लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर, यस और नो? ठीक है, वहां पे हमें n2 माइनस n1 रखना था। क्लियर? तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में भी आपको क्या गिवन है, n2 माइनस n1 गिवन है। तो अगर n2 माइनस n1 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस r, तो ये वाला भी सही होता, यस और नो? क्लियर इतना? ओके। Yes, sir. चलो, तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा सर, फर्स्ट वन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। 85 के अंदर देखो क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस, फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस, ऑप्शन कौन सा होगा? तो फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, देखो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है कि नहीं। मानो कि सेकेंड मीडियम में एयर कंसीडर करूं तो n माइनस वन अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्लियर? तो फोकल लेंथ में बोल सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, यस और नो? और देखो ये वैल्यू सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, तो अगर फोकल लेंथ की वैल्यू ध्यान से देखो तो फोकल लेंथ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये सब्ट्रैक्शन करोगे फिर भी ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, उनसे इनवर्स रिलेशन में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस और नो? क्लियर इतना, यस और नो? तो कौन सा आंसर यस होगा, सर। तो आंसर कौन सा होगा करेक्ट, डिक्रीज, हाँ इनवर्स रिलेशन। ठीक है, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस और नो? क्लियर इतना, हाँ कि ना? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। और 86 के अंदर देखो क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, तो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन, देखो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, कौन सी लेंस गिवन है, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेंस कौन सा है, प्लेनो कॉन्वेक्स है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2 is f and the radius of curvature of curve surface is given r, so write the relation between focal length and radius of curvature। तो सबसे पहली बात देखो कि यहाँ पे आपको जो लेंस गिवन है वो कौन सी लेंस गिवन है, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, यस और नो? तो ये जो लेंस होगी ध्यान से देखना, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस में कंसीडर करूँ, यस और नो इसको, हाँ कि ना? क्लियर? तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है और एक सरफेस कौन सी होगी सर, प्लेन सरफेस होगी, यस और नो, हाँ कि ना? क्लियर? ये सरफेस प्लेन होगी। तो मानो कि इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं r1 कंसीडर करूं तो वो r1 किसके बराबर गिवन है मुझे क्वेश्चन में, r के बराबर। और ये सेकेंड लेंस है तो सर इनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो तो क्या होगी, इनफाइनाइट, हाँ कि ना? क्योंकि वो सीधी सरफेस है, यस और नो? क्लियर है कि Yes, नहीं sir. इतना? Yes, sir. ठीक है, चलो तो यहाँ पे रिलेशन आपको एक ही यूज करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ईटा माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर। ठीक है, तो r1 किसके बराबर, r के बराबर, r1 r के बराबर, r2 इनफाइनाइट के बराबर। ठीक है, तो देखो ईटा की वैल्यू कितनी है, ईटा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2, और फोकल लेंथ, तो फिर आपको फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन मिलेगा कि नहीं, यस और नो? क्लियर? Yes. तो सिंप्लीफाइड करके मुझे आंसर बता दो जल्दी से, सर सिंप्लीफाइड ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, यस। सी। हाँ, f इज इक्वल टू कितना होगा, 2r के बराबर। क्लियर इतना, यस और नो, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो देखो अभी मैं यहाँ तक रख रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर रे ऑप्टिक्स के एमसीक्यू खत्म करेंगे और इनका चालू करेंगे वेव ऑप्टिक्स का। तो वेव ऑप्टिक्स का थ्योरेटिकल पोर्शन हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके Okay, sir. ओके। आज के एमसीक्यू में थैंक यू किसी सर। को कोई, आज के एमसीक्यू में किसी को कोई डाउट है? Yes, No, sir. sir. ये लास्ट वाला कैसे आया? ये वाला
यस सर। यहाँ पे कहाँ पे डाउट है? सर ये 3/2 है। हाँ ये सर गिवन है हमें क्वेश्चन में, ये रहा। सॉल्व करो ना, सॉल्व। ओके चलो, तो देखो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे मैंने 3/2 लिख दिया -1। क्लियर? 1/r1, तो उसकी जगह पे 1/r, 1/इनफाइनाइट, ठीक है, r2 की जगह पे। तो सर ये क्या बनेगा? तो 1/f इज इक्वल टू 3/2 -1। अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊँ तो 1/2 होगा कि नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो या तो एलसीएम करो, जो भी करो। तो 3 - 2 / 2 मतलब 1/2, और ये क्या होगा? 1/r होगा। क्लियर? और 1/इनफाइनाइट तो 0 होगा। तो 1/f किसके बराबर मिला? 1/2r के बराबर। तो f इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 2r के बराबर। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? क्लियर? यस हाँ सर। कि ना? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में रे ऑप्टिक्स के एमसीक्यू प्लस हमें वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करना है, ठीक है? ओके, और 10-12 एमसीक्यू यस करेंगे, सर। और फिर वेव ऑप्टिक्स का थ्योरेटिकल पोर्शन उनको क्विक रिवाइज करेंगे, ठीक है? चलो, तो मैं अभी यहाँ पे एंड अप कर रहा हूँ। ओके बाय। ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आपको क्या गिवन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थीन कॉन्वेक्स लेंस इज 1.5 कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थीन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कितना गिवन है? 1.5। क्लियर? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या गिवन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या गिवन है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करने को बोला है पैरेलल रेज इंसिडेंट टू इंटरसेक्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस d। तो d डिस्टेंस कितना होगा सेंटीमीटर में, ठीक है? और ध्यान से सुनो सॉरी, ठीक है, तो d डिस्टेंस कौन सा होगा? चलो जल्दी से बोलो, कैसे करेंगे इनको सॉल्व? देखो इक्वेशन को समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थीन कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है सर? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर? एंड पैरेलल रेज इंटरसेक्ट एट अ डिस्टेंस d, एट अ डिस्टेंस d, तो d फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको बोलूं कि हमने क्या फाइंड आउट किया था, ये ध्यान से देखो कि ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, वो कौन सा इक्वेशन है? लेंस मेकर फॉर्मूला है कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? लेकिन आपको याद है Yes. वो लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर, वो लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर यू क्या लिया था आपने? इनफाइनाइट, और v आपको कहाँ पे मिली थी? फोकल पॉइंट पे मिली थी, इसीलिए यहाँ पे आपने 1/v एफ लिखा था कि नहीं? यस और नो? पूरे डेरिवेशन में आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो उनके ऊपर एक ये वाली कंडीशन ली थी हमने। तो मैं बोलूँ कि सर यहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? d के बराबर है। यस और नो? हाँ कि ना? Yes. तो सर फॉर्मूला क्या होगा? 1/d इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। सिंपल है, कैलकुलेट करो। r1 r2 दोनों कितना है सर? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्वा कॉन्वेक्स लेंस है। यस और नो? हाँ कि ना? क्लियर? तो सर यहाँ पे देखो Yes. क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 -1। क्लियर? 1/r1 मतलब सर 1/20 -1/-20, ठीक है, 1/d के बराबर मिल रहा है सब। तो आप कैलकुलेशन करो तो 1/d क्या होगा? तो सर ये 0.5 होगा, और ये क्या होगा? 2/20 होगा। क्लियर? मतलब 0.5 / 10 होगा। तो d की वैल्यू कितनी मिलेगी? 20 सेंटीमीटर। यस और नो? क्लियर इतना? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? चलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, 88, क्वेश्चन नंबर 88। क्लियर? तो 88 के अंदर देखो आपको क्या पूछा है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ a and the concave lens of focal length of b are kept in a contact, then equal effective focal length will be how much? देखो सिंपल सी फॉर्मूला आपको खुद करना है।
1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 वाला फंडा यूज करना है। जल्दी से कैलकुलेट करके बोलो। देखो f1 किसकी लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, तो वो होगी +a के बराबर। f2 क्या होगा, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ, तो उसको हम लिखेंगे -b। तो आंसर कौन सा मिल रहा है, जल्दी से बोलो तो, चलो जल्दी से बोलो तो। हाँ, क्या मिला आंसर, ऑप्शन बोलो ऑप्शन। हमें इक्वल फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये वाली f फाइंड आउट करनी है हमें, जल्दी से बोलो। चलो आंसर मिला कि नहीं, देखो ये सिंपल है, क्यों इतना टाइम ले रहे हो। तो f1 की जगह पे a और f2 की जगह पे -b, तो सिंपल है, किसके बराबर, 1/a माइनस 1/b के बराबर, 1/f के बराबर। तो 1/f में ऐसे लिख सकता हूँ ना, b - a डिवाइड बाई ab, यस और नो। तो f किसके बराबर होगा, ab डिवाइड बाई b - a के बराबर। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, यस और नो। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 89। पावर ऑफ लेंस डिपेंड ऑन, पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है, जल्दी से बोलो। जल्दी से आंसर करो। तो सर पावर ना इसके ऊपर डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे, ठीक है। और लेंस की फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करेगी, तो लेंस की फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, तो सर एक तो लेंस का मीडियम कौन सा होगा वो, और वो लेंस को कौन से मीडियम में रखा जाएगा, यस और नो। क्योंकि जब भी आप मीडियम चेंज करोगे, जब भी आप मीडियम चेंज करोगे, तो सर इनकी फोकल लेंथ भी चेंज होगी, यस और नो। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि नहीं, क्लियर। कि टाइप्स ऑफ मीडियम ऑफ लेंस, कि लेंस की मीडियम, और सेकेंड वो लेंस को कौन से मीडियम में रखा जाता है वो वाला, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज of power of +1.5 diopter and -2.5 diopter is how much। देखो दो लेंस को आपने कंबाइन करके रखा है, ठीक है, तो दोनों की इफेक्टिव पावर कितनी होगी, जल्दी से बताओ। जल्दी से आंसर कौन बोलेगा, जल्दी से बोलो, चलो जल्दी करो, आंसर बोलो जल्दी से, आंसर बोलो आंसर। देखो आपको ये वाला रिलेशन याद नहीं, 1/f1 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो सर 1/f क्या होता है, पावर। तो पावर क्या होगा, p1 प्लस p2 होगा कि नहीं, यस और नो। तो p1 Yes. प्लस p2 करना है आपको। तो एक का पावर कितना है, 1.5 डायोप्टर पॉजिटिव, सेकेंड का कितना है, -2.5 डायोप्टर। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या मिलेगा, 1 डायोप्टर। देखो ऐसे एमसीक्यू तो Yes. एकदम केस वाले है, ठीक है, रोकड़े वाले एमसीक्यू है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर अभी आप खुद आंसर करो जल्दी से। तो देखो, two lenses of power of 2 diopter and a 3 diopter are kept in a contact with each other, then the focal length of the combination will be how much। आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है दोनों कॉम्बिनेशन की, जल्दी से बोलो। थोड़ा सा आगे का ही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, सिंपल से कॉन्सेप्ट यूज करके आपको बोलना है, तो जल्दी से आंसर करो मुझे, चलो जल्दी जल्दी मैसेज करो आंसर। Sir, option A. ऑप्शन नंबर ए। A. ये देखो आप ना ढंग से क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे, आपको क्या पूछा है ध्यान से देखो, तो आपको क्या पूछा है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो यही गलती होगी आपके एमसीक्यू के अंदर भी, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, ठीक है। आप ओवर एक्साइट होके ना इनको जल्दी से कैलकुलेट करके जल्दी से टिक कर दिया तो आपका मार्क्स गया। क्वेश्चन पहले आराम से रीड करो। तो सर हमें क्या पूछा है, फोकल लेंथ पूछी है, ठीक है।
क्लियर। तो पहले सर दोनों की कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी, P1 प्लस P2 होगी, तो वो क्या होगा 2 प्लस 3 होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा 5 होगा। लेकिन ये 5 तो आपको क्या मिला, पावर मिला, हमें क्या पूछिए, फोकल लेंथ पूछिए, तो फोकल लेंथ क्या होगा 1/p होगा कि नहीं, यस और नो, ठीक है, क्लियर, यस और नो। ऑप्शन ऑप्शन बोलो बोलो फिर बोलो, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यस। अब देखो कि सर 1/5 होगा, तो सर 1/5 होगा तो ये 0.2 आंसर मिला, लेकिन याद रखना ये 0.2 यस कौन से यूनिट में होगा, मीटर में होगा, क्लियर। ये कौन से यूनिट में होगा, मीटर में होगा, तो आपको उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो ये क्या होगा 20 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है, यस समझ में आ कि नहीं, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे देखो P इज इक्वल टू 1/f, मतलब मैंने आपको बोला था फोकल लेंथ कौन से यूनिट में होती है, मीटर में, तो यहाँ पे भी जब आप यस कैलकुलेशन कर रहे हो तो मतलब कि फोकल लेंथ आपको मीटर में ही मिली, ठीक है, क्लियर, यस और नो। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, a minimum deviation angle delta m for the prism, then the refractive index of material of prism will be how much। देखो आपने ना प्रिज्म के थ्योरी के अंदर इनको डिराइव किया था एक रिलेशन को, तो वो रिलेशन कौन सा था, ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी, यस और नो, क्लियर है कि नहीं इतना, यस Yes, sir. ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है, तो 93 के अंदर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, अ क्रिटिकल एंगल फॉर अ प्रिज्म, अ क्रिटिकल एंगल फॉर अ प्रिज्म इज गिवन 40 डिग्री, क्लियर, यस और नो, हाँ कि ना, Yes, sir. चलो, its prism angle should be how much to get a ray with the minimum deviation, कि अगर रे को आपको किसके साथ निकालना है, मिनिमम डेविएशन के साथ, तो उनका उनका प्रिज्म एंगल कितना होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको करेक्शन करने लायक लगता है कि नहीं, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देख लो कि मानो कि अगर एक प्रिज्म में कंसीडर करूँ, ठीक है, और इनके अंदर लाइट ना ऐसे इंसिडेंट हुई, ये सरफेस नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेक्शन हुआ, ठीक है, और ये रिफ्रेक्शन के बाद मानो कि वो टोटल इंटरनली क्या कर जाती है, रिफ्लेक्शन कर जाती है, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल उनके एंगल आर के बराबर होगा कि नहीं। और याद है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या थी, कि मिनिमम डेविएशन कब मिलेगा आपको, जब ए को आपने लिखा था ऐसे डेरिवेशन में R1 प्लस R2, यस और नो, और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पे आपने वहां पे बोला था कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, R, तो ये R2 यहाँ पे था और ये यहाँ पे क्या था R1 था, यस और नो, क्लियर। तो यस सर ये किसके बराबर होगा, 2R के बराबर, तो सर ये R मतलब यहाँ पे कौन है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्लियर, तो 2 इंटू 40 डिग्री होगा, क्लियर, 2 इंटू 40 डिग्री, तो ये कितना आंसर होगा, 80 डिग्री आपका आंसर होगा कि नहीं प्रिज्म एंगल, यस और नो, यस Yes, सब लोगों sir. को क्लियर हुआ कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉनकेव कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन, ठीक है, सच डेट रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेम, कि दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बने, सेम बने, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना। If the refractive index of glass is 1.5, अगर ग्लास का refractive index कितना है 1.5 के बराबर, then its focal length will be how much, तो उनकी focal length कितनी होगी आपको फाइंड आउट करके बोलना है। देखो कि सर एक कॉनकेव या तो फिर कॉन्वेक्स, मतलब देखो अगर ये कॉनकेव कंसीडर करो तो ये कॉनकेव, क्लियर, और अगर कॉन्वेक्स कंसीडर करो तो कॉन्वेक्स, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी कंसीडर करो,
ठीक है, तो उनके लिए फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर। अगर इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है तो मानो कि ये वाली लेंस की भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। देखो दोनों इंडिविजुअल अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर। मतलब अलग अलग केस कंसीडर कर सकते हो आप, दोनों को एक मत समझ लेना। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, तो सर सिंपल सा फोकल लेंथ का एक जनरल फॉर्मूला था। कौन सा? कि सर 1/f किसके बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 1/r1 -1/r2 के बराबर होगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? क्लियर? सबको आवाज आ रही है ना क्लियर मेरी? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, चलो। तो यहाँ पे सर सिंपल है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? नेगेटिव होगी। मानो कि 𝜼1 -1 कंसीडर कर लूँ। ठीक है, क्लियर। तो इनके लिए जो सेकेंड ये सरफेस होगी जिनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, मगर अगर मैं R2 कंसीडर करूँ तो R2 नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? 1/r1 -1/r2। ठीक है, और आप सबको पता है यहाँ पे क्या होगा? 𝜼-1 R1 की जगह पे R, R2 की जगह पे भी R, तो ये क्या होगा? 1/r होगा। यस और नो? क्लियर। तो अगर 1/r होगा तो ये देखो कैलकुलेशन करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? 1.5 - 1, और ये क्या हो जाएगा? 2/r। तो आंसर क्या मिलेगा आपको? तो सर 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू क्या मिलेगा? तो 1.5 - 1। ठीक है, 1.5 - 1 मतलब सर 0.5 इंटू सर 2/r। ठीक है, तो ये 0.5 मतलब 1/2, 2 कैंसल। ठीक है, तो 1/f किसके बराबर मिला सर? 1/r के बराबर। तो फोकल लेंथ क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 के अंदर देखो तो अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, कौन सी लेंस है? एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इज एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस इज आर, सो राइट द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। शायद ये मैंने करवा दिया था। यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. It हाँ वाला हाँ, कौन सा आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा इसके केस में? option C. यस, ऑप्शन नंबर सी। आपने पूरा डिराइव भी किया था सेम वही फॉर्मूला लेके। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू ईटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 1/r1 -1/r2। ठीक है, तो ये जो R2 होगा उनको हमें क्या कंसिडर करना था? इनफाइनाइट। क्लियर। और R1 किसके बराबर होगा? तो R1 किसके बराबर होगा? R के बराबर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है सर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने गिवन है सर? 3/2 हमें। क्लियर, तो उनको सिंपली रिप्लेस करना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। સર આમાં ઘણીવાર તમે r ને ઇન્ફાઇનાઇટ લો છો જ્યારે પ્લેન કોન્વેક્સ લેન્સ હોય છે हाँ, અને જ્યારે કોન્કેવ હોય તો r નેગેટિવ થઈ જાય. सॉरी, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक मिनट, आपकी आवाज कट रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो कि सर आपने ऐसा बोला कि सर ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये वाली, ठीक है, क्लियर, और ये कौन सी है? प्लेन सरफेस है कि नहीं? यस और नो? तो इनका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मैंने पॉजिटिव लिया, और इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। अभी आपका क्वेश्चन क्या है? कि आपका क्वेश्चन ये वाला है, यस और नो? कि सर एक अगर कॉनकेव और दूसरी कौन सी सरफेस हो? ऐसी प्लेन सरफेस हो। यस और नो? हाँ कि ना? હા तो ये वाली सरफेस के लिए तो R क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। क्लियर। और इनका जो R1 होगा, इनका जो R1 होगा वो क्या होगा? नेगेटिव R होगा। ठीक है, तो उनकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव मिलती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। यस और नो? ओके, યસ ओके, डन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्वेश्चन क्या गिवन है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल दिया है, मतलब वही है, एक प्लेन है और दूसरी सरफेस कौन सी है? कॉन्वेक्स है। लेकिन यहाँ पे पहले कौन सी सरफेस आपको दिखानी पड़ेगी? प्लेन सरफेस, और सेकेंड सरफेस क्या होगी? कॉन्वेक्स।
is 10 centimeter, focal length is given 30 centimeter, then its refractive index will be how much? ठीक है, अगर सेकेंड बोलोगे तो भी कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बोला है तो ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसी कॉन्वेक्स लेंस बनेगी, ए प्लेन सरफेस, और ये आपकी कौन सी सरफेस बनेगी? कॉन्वेक्स सरफेस बनेगी। ठीक है, तो प्लेन सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कंसीडर करना है, ठीक है, वो कितना होगा? तो सर प्लेन सरफेस के लिए इनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1 में बोलो तो वो इनफाइनाइट होगा। सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस है तो उनका अभी कर्वेचर अभी लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? इनफाइनाइट। सेकेंड की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? नेगेटिव। कितनी? -10 बोल दो। ठीक है, तो हमें तो क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, फोकल लेंथ हमें गिवन है, फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। तो सर 1/f इज इक्वल टू ईटा -1। हेलो बोलो। सर फोकल लेंथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर है ना? यस 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक है, चलो ईटा -1 1/r1 माइनस क्या होगा? 1/r2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है सर? हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर। और ये 1/30, अब देखो यहाँ पे 1/r1 मतलब 1/इनफाइनाइट माइनस 1/10, तो ये तो वैसे भी क्या होगा? ईटा -1 डिवाइड बाई 10 होगा, और ये किसके बराबर है? 1/30 के बराबर। क्लियर, तो आप कैलकुलेशन करो तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? तो सर 10 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू ईटा -1। क्लियर, तो 0.3 इज इक्वल टू ईटा -1, तो ईटा इज इक्वल टू 0.3 + 1, तो ईटा किसके बराबर मिल गया? 1.3 के बराबर। यस और नो? समझ में आ कि नहीं? आ कि ना? यस और नो? क्लियर यस इतना? सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 97 के अंदर ध्यान से रीड करो तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है कि एंगल ऑफ डेविएशन नियर द फर्स्ट एंड द सेकंड रिफ्रैक्टरी सरफेस आर Δ1 एंड Δ2। ठीक है, देन देखो आपको सिंपल है ना, ये वाली प्रिज्म इक्वेशन के अंदर आपने किया था कि सर मानो कि फर्स्ट सरफेस के ऊपर नॉर्मल ए और ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, अगर ये रेड कलर की आपकी जो इंसिडेंट रे हुई है, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होके। ठीक है, और सेकंड सरफेस पे इनका फिर से रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पे वो ट्रैवल करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे वो कैसे ट्रैवल करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मतलब सर कुछ इस तरह से जा रही है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो ऐसे ट्रैवल करनी चाहिए थी, और ये आपकी फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये यहाँ पे Δ1। यस और नो? हाँ कि ना? और ये देखो Yes, यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, यस और नो? हाँ कि ना? हाँ yes कि ना? sir. ठीक है, तो एक एंगल क्या बनेगी? Δ2 बनेगी कि नहीं? यस और नो? डेविएशन उतने एंगल से हो रहा है, और मेन जो डेविएशन था, एक मिनट, इनका जो मेन डेविएशन था वो कुछ इस तरह से मिला था कि नहीं कि सर ऐसे ट्रैवल करनी चाहिए थी वो। ठीक है, और मेन डेविएशन एंगल आपको कुछ बैक साइड पे जब आपने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिला था ना, डेल्टा। यस और नो? तो सर डेल्टा किसके बराबर Yes. आपने लिखा था? Δ1 + Δ2 के बराबर लिखा था कि नहीं? टोटल Yes, sir. डेविएशन एंगल। ठीक है, जहाँ पे Δ1 को आपने क्या लिखा था? I - R1, और Δ2 को क्या लिखा था? E - R2 डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? Yes. चलो सब लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच फिनोमिनन कलर ऑफ स्काई सीम्स टू बी ब्लू। आंसर कर दो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। C of स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यस, क्या होगा सर? Yes. स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, इसीलिए स्काई की जो कलर होती है वो हमें क्या दिखती है? ब्लू कलर दिखती है। डन इतना?
यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट। ओके देखो इनके अंदर 98 एमसीक्यू रे ऑप्टिक्स के हमने किए, ठीक है, यस और नो? तो यस अभी हम ये वाला स्टार्ट करेंगे, वेव ऑप्टिक्स। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने करवाया था वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, तो वैसे ही हम इनके अंदर भी पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और फिर एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो 1 मिनट मैं मीटिंग को